ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो। एकांत में बातें करना मतलब हाँ, एक की आद में, एक के अंत में, एक की गहराइयों में जाकर डूबकर बातें करना है बाबा से। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, आप घंटों बैठ जाते हैं, काम धाम छोड़कर बैठ जाते हैं। बाबा ऐसा कभी नहीं कहता है कि एकांत में जाने का मतलब तुम घंटों बैठ जाओ, घंटों बैठ जाना, ऐसा नहीं है। एकांत में जाने का मतलब आप कर्म करते भी एकांत में जा सकते हैं, कर्म योगी बनकर भी एकांत में जा सकते हैं। विधि से सिद्धि होता है। अभी देखिए कई माताएं क्या करी, काम छोड़कर बैठ जाए, घंटों घर में कोई दूसरा काम कर दे रहा, वो गुस्साएगा कि नहीं? तो ये हर पॉइंट के रहस्य को समझकर हमें पुरुषार्थ भी करना है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे एकांत में कर्म करते भी एक की गहराइयों में खोकर अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा, हम कौन हैं? अपने अंदर बातचीत कर रहे हैं, कर्म करते मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। शरीर छोड़ना है कि नहीं? सबको, सबको शरीर छोड़ना है। तो बाप से सुनते हैं ये प्रैक्टिस करो। हम भगवान से ये पढ़ाई कर रहे हैं, किसके साथ जुड़े हैं? हम परम पिता परमात्मा से जुड़े हैं, जो कि शरीर नहीं है, उसके साथ हम जुड़ रहे हैं। प्रश्न है, जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उत्तर है, वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही ना, तो याद में ही हैं। लेकिन बाबा कहते वह सब गपोड़े मारते हैं। ये बात सही है कि सारे बच्चे जैसे मुरली भी चला रहे हैं और बोलते हैं कि हम बहुत बाबा को याद करें, सेवाएं भी बहुत करें, लेकिन एक छोटी सी घटना हलचल में ले आती है। घर में अभी हलचल में तो देखिए घर घर में अभी शरीर छोड़ रहा है, कोई बीमार पड़ जा रहा है, पूरा हलचल में आ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे करें अब ठीक। एक छोटा बच्चा थोड़ा सा बुखार भी आ गया तो हलचल में आ गए। तो यही सब बाबा बोलता है कि बिल्कुल भी याद में नहीं रहते हैं, सब गपोड़ा है, अलबेलापन में रहते हैं। इसमें तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, याद करने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सवेरे उठकर अपनी को आत्मा समझ कर बैठ जाना है, रूह रिहान करनी है। अब देखिए कि जब आप एकदम साइलेंस में बैठ जाते हैं, रूह रिहान नहीं करते हैं ना, आपका कीचड़ा नहीं निकलता है, अयोग भी। और कब आप नींद में चले जाते हैं, कब व्यर्थ में चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। आप रूह रिहान करेंगे तो आपके अंदर का कीचड़ा निकलेगा बाबा से रूह रिहान करने में। लेकिन नेगेटिव बोलने के लिए बाबा नहीं बोल रहा है कभी भी। आप अमृत वेले सदा याद रखिए, बाबा मेरे साथ ऐसा हो रहा, बाबा ऐसा, ऐसा कभी नहीं बोलना है। बोलने का विधि है कि पॉजिटिव कैसे बोले, मतलब हम अपनी बात को भी रख ले, पॉजिटिव भी रहें। ये दोनों का बैलेंस करके बाबा से रूह रिहान करना। लेकिन जब अमृत वेले उठते हैं बहुत बच्चे, बाबा पति मेरा ठीक नहीं है, बाबा बच्चा मेरा ठीक नहीं है, बाबा मेरा बच्चा बीमार हो गया, बाबा ये शरीर क्यों छोड़ दिया, बाबा ये अनेक तरह की बातें। आप ज्ञान युक्त नहीं बोल रहे हैं, आप अज्ञानी होकर बोल रहे हैं उस समय। तो अमृत वेला है वरदानी मुहूर्त, हमें रूह रिहान करनी है, लेकिन अपनी बात चतुराई से रखनी है। उसका वर सावित्री पूजा में देखते हैं ना, सावित्री कैसे वरदान मांगती है, सब कुछ मांग लेती है, कुछ भी बोली, मांगने का उसमें था कुछ नहीं, लेकिन मांग सब कुछ ली। उसी तरह चतुराई बच्चों को आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा समझ कर रूह रिहान करो। आत्मा ही बातचीत करती है ना। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, बने नहीं हो। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं करेंगे। लबार नहीं लगाएंगे का मतलब क्या हुआ? ज्ञान की लबार, ज्ञान की लबार का मतलब क्या हुआ कि बहुत केवल ज्ञान का टिक टिक कर रहे हैं, योग नहीं है कुछ भी। ज्ञान तो बहुत लंबा चौड़ा सुना रहे हैं, लेकिन जब परिस्थिति आए, वही बात हो गया ना कि जब तुम्हारी माँ मरी तो नहीं आत्मा थी ना, इतना क्यों उदास होना। और जब मेरी माँ मरी तो माँ थी मेरी, है ना। तो यही स्थिति तो ठीक करना है ना। अब कितना बड़ा डिसर्विस हो जाएगा। यही सब डिसर्विस की जो सिखाने वाला है, देखो आज कैसे दुख में है। तो ये समझ के हम लोगों को करना है। गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप और पुण्य देख तेरे जीवन में। ओम शांति। मुखड़ा रोज दिखता है अपना, ये सब मुखड़ा ही तो देखना हुआ ना
कि हम अपनी परिस्थितियों में उलझ जा रहे हैं और दूसरे की परिस्थितियों में राय बहुत अच्छे से देते हैं। तो रूहानी बच्चों को समझाया गया है कि प्राण आत्मा को कहा जाता है। अब बाप आत्माओं को समझाते, यह गीत तो भक्ति मार्ग का है, लेकिन अर्थ हमारे ऊपर होता है। गीत का अर्थ लागू किस पर हो रहा है? हमारे ऊपर। वो मुखड़ा थोड़ी देख पाते हैं, भक्ति मार्ग में कोई देख पाता है? वो तो दर्पण में बार बार मुखड़ा देखते हैं, नहीं समझते कि हम पाप कर रहे हैं कि पुण्य। तो यह तो सिर्फ इनका सार समझाया जाता है यहाँ। अब तुम जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो, बार बार अपने को आत्मा समझो। देह का भान छोड़ देना है। हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी है। मैं इस शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ। यह आत्मा का ज्ञान कोई को नहीं है। बाहर वालों को आत्मा का ज्ञान नहीं है। अपने को आत्मा समझो, मैं छोटी सी आत्मा हूँ। आत्मा ही सारा पाठ बजाती है इस शरीर से। तो देह अभिमान निकल जाना चाहिए। देह का अभिमान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यही तो मेहनत करनी है यहाँ पर। देखिए, ज्ञान तो बाबा का 4 पेज मुरली रोज चल रहा है, रोज चल रहा। आप सुनते 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 आपके मुख से अपने आप ज्ञान का बातें निकलने लगेगा। लेकिन बाबा बोलता है मेहनत किस बात पे करना? मैं आत्मा हूँ, इसी पे तो मेहनत करनी है ना। तो हम आत्मा इस सारे नाटक के एक्टर्स हैं। नाटक चल रहा है। पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि एक्सीडेंट हो गया, रो रहे हैं। क्या वास्तव में रोते हैं क्या वो एक्टर? ग्लिसरीन डाल लेते आंखों में और आंसू निकलने लगता है, बोलते बहुत, फिर एक्टिंग करते रोने का। लेकिन वो एक्टर तो सेफ रहता है बाहर में। उसी तरह यहाँ पर एक्टिंग चल रहा है। आत्मा बिल्कुल सेफ है। आत्मा को तो कोई छू भी नहीं सकता है, तो एक्सीडेंट कहाँ से हो जाएगा आत्मा का? हाँ, हम शरीर से लगाव रख लेते हैं तो वो शरीर खत्म हो जाता, वो वस्त्र फट गया, वो वस्त्र हट गया। तो बाबा कहते बुद्धि में रहता है कि वह भी छोटी सी बिंदी है। कौन? पर ऊंचे से ऊंचा एक्टर है परम पिता परमात्मा, और वो भी छोटी सी बिंदी है। उनकी महिमा कितनी भारी है, लेकिन कैसे महिमा गाते हैं? वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, सर्वशक्तिमान है, परंतु है छोटी सी बिंदी। जैसे हम बिंदी, वैसे बाबा भी बिंदी है। हम आत्मा भी छोटी सी बिंदी। आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं सकते हो। इस समय दिव्य जो साक्षात्कार होता है ना, बिना दिव्य दृष्टि के नहीं हो रहा है। बाबा दे रहा है दिव्य दृष्टि, तभी देख पा रहे। और अगर दिख भी जाता, ज्ञान नहीं रहता, दिख भी जाए तो क्या समझेंगे? पता नहीं कुछ गलत तो नहीं देख लिए ना, कोई लाइट जादू तो नहीं है। एक बार भक्ति मार्ग में ही जब कीर्तन में गए हुए थे, और कीर्तन में गए, अचानक से लग रहा था जैसे शरीर ऊपर उड़ने लगा। ज्ञान में आने से पहले जब ऊपर उड़ने लगा तो हमको लगा कोई बीमारी तो नहीं होगी हमको, ये क्या हो रहा है? मतलब शरीर एकदम ऊपर उड़ रहा है और शरीर लग रहा धरती में तो है ही, लेकिन ऐसा क्यों फील हो रहा है? क्या हो गया मेरे शरीर? उस समय नहीं जानते थे तो लगता था, लग रहा कोई बीमारी तो नहीं हो रहा है। और ज़्यादा उसी समय एक और चीज़ घटा कि जैसे बहुत ज़्यादा बात करते थे ना, क्या करते थे, एक दूसरे के साथ व्यर्थ बातें तो ज़्यादा करते थे, इधर उधर की बातें करते थे। तो एकाएक मेरा मुंह एकदम अजीब ढंग का टेढ़ा टाइप का लगने लगा कि बोल ही नहीं पाने लगे। और वो चीज़ अभी तक कभी कभी महसूस करते कि चाहे हिंदी का शब्द हो चाहे इंग्लिश का, बोल नहीं पाते। तो दोनों मतलब हिसाब किताब भी चल रहा था, और एक तरफ बाबा दिखा रहा था कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। दोनों चीज़ का फील एक साथ हुआ था। उस समय तो नहीं समझ में आया, लेकिन अब महसूस करते हैं कि बाबा की तैयारी पहले से चल रही थी कि बच्चे व्यर्थ से मुक्त रहो, नहीं तो ये पापों का घड़ा भरता जा रहा है तुम्हारे ऊपर। तो हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर, ऊंचे से ऊंचा एक्टर बाप है। फिर फलाने फलाने आते हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर, परंतु शरीर बिगर ज्ञान सुना ना सके, शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं ना। तो बाबा व्यक्त में आता है, शरीर में आता है। क्यों? हमें अव्यक्त की ओर ले जाने के लिए, हमें निराकारी की ओर ले जाने के लिए। शरीर द्वारा ही बोल सकते। अशरीरी होने से ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो देहधारियों का ही सिमरन करते हैं, परम पिता परमात्मा के नाम रूप देश काल को नहीं जानते हैं, तो किसी भी देहधारी को याद करने लग जाते हैं। शिव बाबा निराकार, उसको नहीं समझ पाते तो कृष्ण की मूर्ति सामने रखते हैं ना, कृष्ण को याद करते हैं। तो बाप समझाते ड्रामा अनुसार, तुम जो नंबर 1 सतो प्रधान थे, तुम ही फिर तमो प्रधान भी, फिर से सतो प्रधान तुमको बनना है। तुम ही थे, अब तुम्हें ही सतो प्रधान बनना है। तुमको ही फिर सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें फिर यह अवस्था मजबूत रखनी है कि हम आत्मा हैं।
क्या अवस्था रखना है? हम एक आत्मा हैं। आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती है, उनमें ज्ञान है। यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंधा हुआ है। ये जब शुरुआत में साकार में बाबा ज्ञान देता था कि आत्मा निराकार है, आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, तो थोड़ा मुश्किल लगता था कि कैसे सुधारण करें, लेकिन अब नहीं मुश्किल है। देखिए, एक छोटे से चिप में कितना गाना लोड कर लेते, तो फिर जब मनुष्य द्वारा एक बनाई हुई चिप में इतना सारा लोड कर सकते हैं, तो क्या हम आत्माओं में बाबा लोड नहीं कर सकता है क्या? पूरा ड्रामा को लोड कर दे रहा है। तो बाबा कहते यह नई नई पॉइंट्स है जो तुम्हें मनन चिंतन करनी है, एकांत में बैठकर अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी है। हम आत्मा हूँ, बाप से सुन रहा हूँ, एकांत में बैठकर जैसे बर्तन भी धो रहे थे, तो धो रहे तो आप ऐसे हाथ काम कर रहा है, लेकिन मन बुद्धि बाबा की यादों में मनन चिंतन करने में बिजी है। कभी कभी ऐसा हो जाएगा ना कि सामने वाला कोई निकल जाएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, आप वही हैं। अब बच्चों की स्थिति देख लीजिए, मोबाइल में इतना घुस जाते हैं ना कि आपको आवाज़ देते रहिए, वो सुनाई नहीं देगा उसको। तो लोग बोलते हैं ना, दोनों काम कैसे होगा, काम भी करे बाबा को याद करे। अरे कि बच्चे से तो सीख लो, वो भल आपको लग रहा है कि वो बदमाश हो गया है, सुनता नहीं है, लेकिन उस बच्चे से सीखो कि मोबाइल में इतना ज़्यादा घुस जाते हैं कि आप आवाज़ देते रहो तो उसको सुनाई नहीं देता है। तो ये स्थिति हमारी भी होनी चाहिए। हम कर्म करते भी दोनों तरफ कैसे संभाले, मन बुद्धि से बाबा को याद करते रहें। तो यह अंदर घोटना चाहिए कि हम कैसे याद करें बाबा को। अब बहुत ज़्यादा काम है, अब अंदर से परेशान हो रहे, हम बैठ नहीं पा रहे, एकांत में नहीं जा पा रहे, ये हमारी गलती है। हम कर्म करते भी बहुत हल्के से कर सकते हैं। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। दे अभिमानी मनुष्यों को आत्मा का भी ज्ञान नहीं। कितनी बड़ी बड़ी किताबें अपने पास रखते हैं, अहंकार कितना रहता है। यह है ही तमो प्रधान दुनिया, ऊंची से ऊंचा आत्मा तो कोई भी है नहीं। तुम जानते हो, अब हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना। तमो प्रधान मतलब कितना विकार भर गया है, कितना कमजोरियां आ गई हैं कि सब कुछ ठीक है लेकिन हम रो रहे हैं, वो मेरा साथ नहीं दे रहा, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा। और इस बात का मनन चिंतन करते करते हम और नीचे गिरते जा रहे हैं, हम और नीचे गिरते जा रहे हैं। तो तमो प्रधानता आती जा रही है हमारे अंदर। तमो प्रधानता हम ला रहे हैं, सतो प्रधानता हम ला सकते हैं। डिसाइड हमें करना है, हम किसको ज़्यादा याद करते हैं। तो सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना, इस बात को अंदर में घोटना चाहिए। ज्ञान सुनाने वाले बहुत हैं परंतु याद में रहने वाले नहीं हैं। अब देखिए, जैसे ही हम ज्ञान पढ़ते हम ऐसे सुनाएंगे बुद्धि में आता है, लेकिन सुनाने से पहले हम ये सोचें हमें ये धारण कैसे करना है, हम कैसे अपने जीवन में इसको धारण करें। क्योंकि जो धारण करके सुनाएंगे ना, उसका बोलने का तरीका अलग होगा, और जो केवल सुनाने के लिए बोलते हैं उसका तरीका अलग हो जाएगा। अनुभवी और ऐसे ही सुनकर सुना देने का स्थिति अलग होगा। कोई किसी को बता दिया कि ऐसे ऐसे सब्जी बनाओ, ठीक है, और आपको बता दिया, वो प्रैक्टिकल बनाया नहीं है, तो कोई भी बात में मूंझेगा जरूर कि कैसे बताएं, अच्छा ये कैसे होगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल बना चुका है वो तो कॉन्फिडेंस से बताएगा ना, ऐसे बनाओ। तो हमें प्रैक्टिकल करना है, केवल सुनने और सुनाने वाले नहीं। तो बाबा कहते हैं कि अंदर में वो अंतर्मुखता रहनी चाहिए। हमको बाप की याद से पति से पावन बनना, सिर्फ पंडित नहीं बन जाना है। बहुत सारा ज्ञान सुना रहे, रोज एक भाई बोल रहे ना कि आप पूछ रहे हैं कि हम ज्ञान कैसा सुना रहे हैं। अरे आप क्यों बेचैन हो रहे हैं, हम कैसा ज्ञान सुना रहे हैं, आप बाबा सुनवा रहे हैं ना, आप तो मुरली पढ़ रहे हैं, मुरली लिखा हुआ है, बिना मुरली लिए सुनाइए, तो बिना मुरली लिए आप सुना दीजिए क्या क्या बाबा लिखा है। बाबा की मुरली है, हम कितना धारण करें इस पे अटेंशन देना है। तो बाबा कहते हैं कि हमको बाप की याद से पति से पावन बनना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना। इस पर एक पंडित का मिसाल भी है ना कि माताओं को कहते हैं राम राम कहने से पार हो जाओगे, तो ऐसे लबाड़ी नहीं बनना है, मतलब खुद पार नहीं हुए अब माताएं पार हो गई तो खुद क्या बन गए। बाबा उसको बोलता है लबाड़ी, सिंधी भाषा में, है ना, कि केवल ज्ञान का टिक टिक तो कर रहे, धारणा तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लबाड़ी बनना है क्या, बनना है नहीं। तो ऐसे बहुत है, लेकिन समझाते बहुत अच्छा है परंतु योग है नहीं, और इसीलिए हर वक्त
हार पहनने वाले नहीं बनते हैं, क्या बन जाते हैं? हार पहनाने वाले बन जाते हैं। क्या बनना है हम लोगों को? हार पहनने वाले, समझना है, हार पहनाने वाले नहीं बनना है, हार पहनने वाले बनना है। हार पहनने वाले मतलब गले का हार पहनना है, विजयी का हार पहनना है। हार वो हार जीत हार वाला हार नहीं पहनना है। तो बाबा कहते हैं सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं, नहीं तो बाबा को चार्ट भेजना चाहिए। हम इस समय उठता हूँ, इतना याद करता हूँ। अगर आप अच्छे से याद करेंगे ना, आपकी स्थिति निरंतर उड़ती कला में जाएगी। निरंतर उड़ती कला, चलती कला नहीं, दौड़ती कला नहीं, उड़ती कला में आ जाएंगे अगर आपकी याद परफेक्ट होगी तो इस समय उठता हूँ मैं, इतना याद करता हूँ, कुछ समाचार नहीं देते, ज्ञान की बहुत लबाड़ मारते रहते हैं, मतलब बहुत ज्ञान का बोलते हैं बहुत ज़्यादा। जब भी किसी से बात कीजिए ना तो 10-15 मिनट ज्ञान देने में लगा देते हैं, ज्ञान देने में। अच्छा अब देखिए, जैसे ग्रुप है तो ग्रुप में जैसे किसी को जोड़े तो जैसे हम ज्ञान को धारण करें तो हमें क्या लगता है ना, तुरंत हम किसी को मैसेज करें, इसको करें उसको करें। तो अरे जो अज्ञानी है उसको आप कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर मैसेज खूब जा रहा है उसमें जान देने का क्या जरूरत। और जहाँ अगर लॉक कीजिए कि मैसेज नहीं देना है तो गुस्सा आ गया उसको कि हमको ज्ञान देने नहीं मिला, यहाँ पर मेरा स्थान नीचा हो गया। तो ये क्या है? ये सब दे अभिमान है, ये सब दे अभिमान है। अरे हम ज्ञान को ले तो एक एक बच्चे से हमको ज्ञान लेना है, किसी से भी सीखने। अगर हमारे अंदर सीखने की कला होगी, कला 16 कला में एक सीखने की भी कला है, लेकिन सीखने की और सिखाने की दोनों कला लिखे हुए हैं ना, सारा कला। तो सीखने और सिखाने की भी कला है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना अब कि ना सीख रहे हैं ना सिखाने का रख रहे हैं कला, और इसी में हार पहन रहे। उनको पता ही नहीं पड़ रहा कि मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर अहंकार है, जन्म ले रहा है। हम किसी को नहीं सिखा पाए, हम ना कुछ नहीं बोलते हुए भी हम किसी को सिखा सकते हैं। हमारी स्थिति है पावरफुल होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि योग का चार्ट क्या है, हमारी स्थिति पावरफुल होती चली जानी चाहिए। एक भाई थे, वो रोज रात को क्या पोता मिल देते हैं कि बाबा आज बिजनेस करने गए, इतना बजे इतना इतना कमाई हुआ बाबा, और इतना ग्राहक आया, इतने ग्राहकों से ऐसे बात किए, हो गया चार्ट। ये चार्ट बाबा मांगा था क्या? समझ नहीं है, यही सब समझ नहीं है। तो आप कितने मोस्ट बिलीवेड हो बाबा, प्यार से बात करना है। कैसा यह विचित्र ड्रामा बना हुआ है, कोई भी यह राज नहीं जानते कि बाबा से हम कैसे रूरिहान करते हैं। बाहर वाले तो नहीं जान रहे, सामने में तो कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारी बातचीत होती है कि नहीं, बाबा सुनता है कि नहीं। तो कोई भी यह राज नहीं जानते, ना आत्मा को जानते ना परमात्मा को जानते। इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए हैं। जानवर से भी बदतर क्यों बाबा बोलता है ना, क्योंकि जानवरों में भी अपनी जाति की रक्षा करने का रहता है संस्कार, लेकिन हमारे मनुष्यों में क्या हो गया है कि एक दूसरे को मारने में देरी नहीं करते, एक दूसरे को गिराने में देरी नहीं करते हैं, तो जानवर से भी बदतर हो गए। तो इस समय मनुष्य जानवर से बदतर। हम भी ऐसे थे ना, माया के राज में कितनी दुर्दशा हो जाती है। यह ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो। बोलो, तुम आत्मा भी तमो प्रधान हो, तुम्हें सतो प्रधान बनना है। तो पहले तो अपने को आत्मा समझो। गरीबों के लिए तो और ही सहज है ना, गरीबों के लिए कोई मन बुद्धि नहीं जा रहा है कि मेरे पास ये है वो है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास बाबा है ना, तो उसका ठीक है। तो साहूकारों के लिए तो लफड़े बहुत होते, इधर संभालो उधर संभालो। तो बाप कहते मैं आता ही हूँ साधारण तन में, बहुत गरीब भी नहीं तो बहुत साहूकार भी नहीं, राजा महाराजा की तो तन में नहीं आए बाबा, और ना ही एकदम गरीब दरिद्र के तन में आए। बाबा मीडियम जो है साधारण, उनके तन में आते हैं। अभी तुम जानते हो कल्प कल्प बाप आकर हमको ये शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनो। बाकी तुम्हारी धंधे आदि में खिटपिट है, उसके लिए बाबा नहीं आए हैं। अगर तुम्हारा धंधा नहीं चल रहा है तो बाबा उसके लिए नहीं आए हैं, बाबा क्लियर करा, क्योंकि धंधा दोरी में फंस जाने से फिर ज्ञान में नहीं आ सकते हैं आप। तुम बुलाते हो ही कि हे पतित पावन आओ, तो बाबा पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। यह ब्रह्मा खुद भी नहीं कुछ जानते थे, ब्रह्मा को जानते थे थोड़ा सा धन। पत्नी जब बोली कि चलिए हम लोग अब छोड़ देते हैं, वैराग्य ले लेते हैं, तो बोले थोड़ा सा धन और कमाने दो, खूब मिलकर लुटाएंगे। तो थोड़ा क्या पता था कि बाबा प्रवेश कर जाएगा और अचानक सब कुछ
छूट जाएगा। तो बाबा खुद भी नहीं जानते थे एक्टर होकर, और ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने उन्हें क्या कहेंगे? अज्ञानी ही तो ना कहेंगे। आदि मध्य अंत हम अपना ही नहीं जान रहे हैं। इस जन्म को केवल जी रहे थे कि अरे इतने सारे कीड़े मकोड़ों से जन्म लेकर एक मनुष्य तन मिला है, चलो जितना हो सके हम लोग खा लो पी लो, फिर तो भोगना ही है, यही ना सोचते थे। अभी भी वही को रहे, अरे भोगना ही ना है, भोग लेंगे कि सब तो वही जन्म में गुजरेगा। सो अभी लोग इसी सोच में खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जानते हैं। हम आत्मा इस सृष्टि चक्र में एक्टर हैं, यह कोई नहीं जानता। भल कह देते आत्मा मूल वतन में निवास करती है, परंतु अनुभव से कोई नहीं कहता है। अभी तुम प्रैक्टिकल में सब कुछ जानते हो, प्रैक्टिकल हम लोग सब कुछ जान रहे हैं। हम आत्मा मूल वतन के रहवासी हैं, हम आत्मा अविनाशी हैं, यह तो बुद्धि में याद रहना चाहिए ना। आत्मा को कोई मार सकता है क्या? तो फिर रोना क्यों? यानी कि शरीर में फंसे हुए थे, शरीर बीमार हुआ, क्यों बीमार हुआ? आत्मा कुछ गलत कर्म करके आई है, वो भोगना भोग रही है, हमें उसको शक्ति देना है, आत्मा को शक्ति देना है। अच्छा, हम शरीर को सकाश दे देते हैं, बाबा इसका शरीर एकदम स्वस्थ हो जाए, ठीक है आप सकाश दिए, और शरीर स्वस्थ हुआ, वो पीना खाना सब कुछ विकार में जाना शुरू कर दिया, इसका पाप का बोझा किस पे चढ़ा? जो सकाश दिया। तो हमें सकाश किसको देना है? आत्मा को देना है, शरीर को नहीं। तो हम आत्मा अविनाशी या बुद्धि में रहना चाहिए। तो बहुतों का योग बिल्कुल है ही नहीं, देहधारियों की ओर लगा हुआ है। देह अभिमान के कारण फिर मिस्टेक्स भी बहुत होती हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं। बोलते ना मेरे पास ही विघन क्यों आ रहा, अभी तक हम वो फील नहीं कर पा रहे जो करना चाहिए। क्यों नहीं कर पा रहे फील? क्योंकि आत्मिक स्थिति नहीं बन पा रही, लोग नहीं समझ पा रहे कि आत्मिक स्थिति क्या होता है। तो मूल बात है देही अभिमानी बनना। देही अभिमानी, देह में रहते मैं विदेही हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। तो फरिश्ता का किसी खास से रिश्ता नहीं होता है। तो विदेही बनना है, बाबा कहता है देही अभिमानी बनना, यह फुरना रहना चाहिए। हमको सत्व प्रधान बनना है। जिन बच्चों को सत्व प्रधान बनने की लगन रहती है, तात रहती है, उनके मुख से कभी भी पत्थर नहीं निकलेंगे, पत्थर नहीं निकालेगा वो। कोई भूल हुई तो झट बाप को रिपोर्ट करेंगे, बाबा हमसे ये गलती हो गया, बाबा अब हमसे नहीं होना चाहिए। बार बार बाबा को बोलकर क्षमा याचना करेंगे। तो कोई भूल हुई तो झट बाप को रिपोर्ट करेंगे, बाबा हमसे ये भूल हो गई, क्षमा करना। छिपाएंगे नहीं। बहुत जैसे बच्चे होते ना कि लोग क्या कहेंगे, देखो इतना अच्छा से पुरुषार्थ करने वाले गलती कर रहे हैं, नहीं बोल पाते हैं। और हम लोगों को तो और जान के बोलना है। जितने लोग बोलेंगे आपसे भी ये गलती हुई, आपसे भी ये गलती हुई, इससे फायदा क्या होगा? फायदा क्या हुआ बताइए? आपसे भी ये गलती, ये बोलते ना मेरे ऊपर वाइब्रेशन गलत आ जाएगा, नहीं। जितना बिना कोई हिसाब किताब के अगर लोग बोलना शुरू किए, अरे यह भी आत्मा ऐसी है, ये भी ऐसी है, आपके ऊपर से सारा पाप का बोझा उतर गया। आप इधर पुरुषार्थ करते रहे, मैं आत्मा तो बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बाबा की गोद में हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ बाबा, हम तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। और अगला बिना मतलब कि मेरी चर्चा कर रहा है कि वो ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रही है, तो पाप का बोझा चढ़ा कि नहीं? उसका मेरे ऊपर से पाप का बोझा उतर गया, तो अच्छा हुआ है कि नहीं? हमें बहुत युक्ति से चलना है, छुपाना नहीं है। तो पावन बनने की मुख्य बात है यही सब। तुम बच्चों की बुद्धि में 84 जन्मों की कहानी रहनी चाहिए, जितना हो सके बस यही चिंता लगी रहे। सत्व प्रधान बनना है, देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम हो राज ऋषि, अपने ऊपर राज्य करना है और संपूर्ण वैराग्य को धारण करना। ऋषि माना वैराग्य वृत्ति, ऋषि यही करते हैं ना। तो हठ योगी कभी राजयोग सिखला ना सके, हठ योगी नहीं है हम लोग राज ऋषि हैं। कब चुप रहना है, कब बोलना है, ये सारा बैलेंस हम लोग लेकर चलना, हमें चलना है। तो राजयोग बाप ही सिखलाते, ज्ञान भी बाप देते हैं। बाकी इस समय है तमो प्रधान भक्ति, ज्ञान सिर्फ बाप संगम पर आकर सुनाते हैं। बाप आए हैं तो भक्ति खत्म हो जानी चाहिए, यह दुनिया भी खत्म हो जानी है ना। तो भक्ति में समय क्यों वेस्ट करना? हम पुरुषार्थ करें, हम भक्ति में समय क्यों बिता रहे हैं? चेक करना है। और योग से सत्युग की स्थापना होनी है। भक्ति चीज ही अलग है। मनुष्य फिर कह देते दुख सुख तो यहाँ मिलना ही है। अभी तुम बच्चों पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो हमें योग, जितना देर हम भक्ति कर रहे हैं उतना देर में अगर हम बैठकर सभी आत्माओं को सकाश दे दें
तो उनको शक्ति भी मिलेगा और हमारे विक्रम भी विनाश हो जाएंगे। दोनों कार्य हो सकता है। तो अपना कल्याण करने की युक्ति रचते रहो। यह भी समझाया है कि पावन दुनिया है, शांति धाम और सुख धाम, या अशांति धाम दुख धाम है। तो पहली मुख्य बात है योग की। योग नहीं तो ज्ञान की लबार है, सिर्फ पंडित मुआफी। बाबा उसको आज बार बार इस चीज़ को देखिए क्लियर कर रहा। कल ही ये जो भाई बोल रहे थे हम ज्ञान कैसा सुनाते हैं, पूछिएगा उनसे, पूछिएगा। अरे क्या पूछना, ये सब बाबा का ज्ञान है ना, इसमें पूछने की क्या दरकार है। तो बाबा वैसे बच्चों को लबार मारना कहते हैं, पंडित बनना कहते हैं। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, नकली निकली है ना, इससे ज्ञान का कनेक्शन नहीं है। अगर कोई जादू टोना कर रहा है, इसमें ज्ञान का कनेक्शन का मतलब आप पुरुषार्थ कर अपने ऊपर पापों का बोझा जो है उसको समाप्त करें। ये नहीं कि हम जादू टोना करवा ले, नहीं। मनुष्य कितना झूठ में फंसे हुए हैं, पतित हैं। बाप खुद कहते मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ, पावन तो कोई यहाँ है ही नहीं। यह तो अपने को भगवान कहते नहीं। ब्रह्मा बाबा कभी बोला कि हम भगवान हैं? कभी नहीं बोला। तो यह तो कहते मैं भी पतित हूँ। पतित होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे, पावन बनेंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे। तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाओगे। तो मूल बात यही है कि हम पावन कैसे बने, इस पर मनन चिंतन करना है। याद बहुत जरूरी है। जो बच्चे याद में अलबेले हैं वह कहते हैं हम शिव बाबा के तो बच्चे हैं ही ना, हम तो याद में रहते ही हैं ना, इस टाइप से निकलेगा, उनका सुधार नजर नहीं आएगा। तो याद में ही रहे हैं, लेकिन बाबा कहते सब गपोड़े मारते हैं, अलबेलापन है। जब आपका दिनचर्या एकदम एक्यूरेट होने लगे, जब आपकी स्थिति में सुधार होने लगे, तो बाबा कहते हैं कि गपोड़ा सब मारते, अलबेलापन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना है, सवेरे उठकर अपने को आत्मा समझ कर बैठना है। अमृत बेला हो नहीं रहा है, नुमा शाम हो नहीं रहा है, कभी मुरली मिस हो जा रहा है, ये सब क्या है। और बोलते हम तो बाबा के हैं ही, सब कुछ करना जो जो बाबा दिनचर्या दिया है। तो आत्मा समझ कर बैठ कर याद करना है, रूह रिहान करनी है। बाबा कभी भी नहीं बोलता कि एकदम चुपचाप बैठ जाओ। वैसा स्थिति है किसी का क्या कि हम एकदम निराकार आत्मा के रूप में टिक जाए? अगर आप आत्मा को बिजी नहीं करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी नहीं देते, पॉजिटिव संकल्प नहीं देते हैं, तो आपको चाहे नींद आ जाएगा, चाहे तो व्यर्थ बातें याद आएंगी। इसीलिए अमृत बेला रूह रिहान करने का मौका है। जब कोई शुरू में हमको बोला था कि एकदम शांत होकर बैठ जाए, मेरे सर में दर्द हो गया। बोले बाबा हमको तो बात करना है। तो बाबा बोले तुम बात ही करो। खूब बात करने लगे, बात करते करते आगे बढ़ रहे हैं। तो जितना बात करेंगे बाबा से, लेकिन बात करने का भी तरीका सीखना चाहिए। तो रूह रिहान करनी, आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। जो कोई का कल्याण करता है तो उनकी महिमा की जाती है ना, तो वह होता है देह की महिमा करना। यह तो है निराकार परमपिता परमात्मा की महिमा, इसको भी तुम समझते हो। यह सीढ़ी और कोई की बुद्धि में थोड़ी है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, कैसे नीचे उतरते, ये सारा ज्ञान अभी हम बच्चों को मिल रहा है। तो अब पाप का घड़ा भर गया है, वह साफ कैसे हो? बहुत पाप का घड़ा भरा हुआ है, कैसे साफ हो? इसीलिए बाप को बुलाते हैं ना, तुम हो पांडव संप्रदाय, रिलीजियो भी, पॉलिटिकल भी हो। माँ बाप कहता है ना कि धार्मिक भी हो तो राजनीतिक भी हो, दोनों को बैलेंस करके चलना है ना, कि कैसे हमें धारणा भी करना है और कैसे पूरे परिवार को भी लेके चलना है। हम धारणा कर ले नहीं, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आप परिवार को लेके नहीं चलेंगे तो राज्य किस पर करेंगे? आप कहाँ आएंगे? परिवार सतयुग में फिर आने का अलावा फिर नहीं आपको होगा। आप रहिए मुक्ति धाम में। तो यहाँ पर हमें राजनीतिक और धार्मिक माना श्रीमत पर चलना, धारणाओं पे चलना, और राजनीतिक मतलब भ्रष्टाचार नहीं, कैसे पूरे परिवार को समेट कर चला जाए, कैसे पूरे परिवार को बाप का बना दिया जाए, ये है राजनीतिक। भ्रष्टाचार वाला राजनीतिक नहीं समझेंगे। तो बाबा सब रिलीजन की बातें समझाते रहते हैं ना, दूसरा कोई समझा न सके। बाकी वह धर्म स्थापन करने वाले क्या करते हैं, उनके पिछाड़ी तो और ही नीचे उतरना पड़ता है। जो आत्माएं मुक्ति धाम में, वो भी उनकी पिछाड़ी उतरती हैं और सब तमो प्रधान बनती चली जाती हैं। तो बाकी वह कोई मोक्ष थोड़ी देता है, बाप ही पिछाड़ी में आकर सबको पवित्र बनाकर वापस ले जाते। इसीलिए उस एक के सिवा और कोई की महिमा नहीं गानी है, ब्रह्मा की, वह तुम्हारी भी कोई महिमा नहीं है। बाबा क्लियर कर रहा है कि किसी की महिमा नहीं है।
कैसे थे हम लोग बाबा के ज्ञान में आने से पहले? अच्छे थे क्या? नहीं थे। आज अच्छे बन गए ना तो अहंकार, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। हाँ, और अपनी जब परिस्थितियां आती थी तो कैसे रोना धोना याद कर ले उस समय। तो अब बाप तुमको चढ़ती कला में ले जाते। अब चढ़ती कला नहीं, ये तो साकार मूल्य, अब मूर्ति कला में जाना है। तो गाते भी है ना, तेरे भाने क्या सबका भला। अगर तुम सुधरोगे तो सब सुधर जाएंगे, परंतु अर्थ थोड़े ही कोई समझते हैं। तेरे भाने सबका भला, महिमा तो बहुत करते हैं। अब बाप ने समझाया है, अकाल तो आत्मा है, अकाल आत्मा है, उनका तख्त है अविनाशी, आत्मा अविनाशी है। काल कभी खाता नहीं है। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाना है, बाकी लेने के लिए कोई काल अवतार थोड़े ही है जो दिखाते ना, धर्मराज आया और रस्सी लेकर आया, डंडा लेकर आया और लेकर चला गया आत्मा को बांध कर, ऐसा कुछ नहीं है। तुमको कोई के शरीर छोड़ने का भी दुख नहीं होता है। शरीर छोड़कर दूसरा पार्ट बजाने गया, रोने की क्या दरकार है। ब्रह्मा बाबा के पास विश्व किशोर भाई जी का जब शरीर छूटा था तो उनका फोटो भेजा गया था, और बाबा कह रहे क्या फायदा, इसमें तो वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी हो गया, आप क्यों इसका फोटो निकालें। आज हम बच्चे नहीं करते हैं, अगर कोई शरीर छोड़ा तो हम क्यों उसका फोटो लगवा रहे हैं, क्यों हम कर रहे हैं, स्टेटस में डाल रहे हैं कि देखो ये शरीर छोड़ दिया, ये ऐसा क्यों। ये सब हमारी स्थिति को दिखा रहा है कि हम कमज़ोर हैं, हम उसमें उलझे हुए हैं। तो बाकी लेने की कोई काल नहीं होता है। तुमको कोई दुख नहीं होना चाहिए, रोने की दरकार नहीं कोई शरीर छोड़े। हम आत्मा भाई भाई, यह भी तुम जानते हो। गाते हैं ना, आत्माएं परमात्मा लग रहे बहुकाल, सुंदर मेला बन गया जब सतगुरु मिला दलाल। तो बाप यहाँ आकर मिलते हैं, यह भी नहीं जानते। अभी तुमको हर बात की समझाने मिलती है, कब से सुनते आते हो। कोई किताब आदि थोड़े ही उठाते हैं बाबा, इतना मुरली चला, कभी किताब उठाएं बाबा, इतना मुरली चल रहा है। सिर्फ रेफर करते हैं समझाने के लिए, मतलब ये मुरली देते हैं सबको और कि समझाओ इस पर, और दूसरा क्लास जैसे चिंतन जो किया वो क्लास अच्छे से समझाया। हाँ, उदाहरण केवल बीच बीच में देती हैं। तो बाप तो सच्चा, तो सच्ची रचना रचते हैं। बाप सच्चा है, जैसे शास्त्रों में है तो शास्त्रों में तो उलझा दिया गया, और बाबा केवल जैसे कोई पॉइंट उठा दिया, जैसे कि युधिष्ठिर को दिखाया गया कि नर्क में ले जाया गया एक पाप के लिए, तो नर्क को भी वो क्या बना दिया, स्वर्ग बना दिया अपने स्थिति से। तो ये शास्त्रों का ज्ञान यहाँ लिया जाता ताकि हम लोग जहाँ भी जाए, जैसे हॉस्पिटल किसी कारण से गए तो हॉस्पिटल का वातावरण एकदम शुद्ध पवित्र बना दे योग द्वारा, ये है उदाहरण देने का मतलब युधिष्ठिर का। तो सच बताते, सच से जीत, झूठ से हार होती। अगर आप आत्मिक रूप में है तो जीत होगी, या देह भान में है तो हार होगी। सच्चा बाप सचखंड की स्थापना करते हैं। रावण से तुमने बहुत हार खाई है, यह सब खेल बना हुआ, भी तुम जानते हो हमारा राज स्थापन, फिर यह सब होंगे नहीं, यह तो सब पीछे आए हैं। यह सृष्टि चक्र बुद्धि में रखना कितना सहज है। कौन पीछे आए? धर्म स्थापक सब पीछे आए हैं। तो ये सब बुद्धि में रखना। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो तो इसमें खुश नहीं होंगे कि हम ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, साथ में योग और मैनर्स भी धारण करना है, संस्कार भी तो अपने जीवन में लाना है जो हमें देखकर लोग सीखें। तो हम ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, साथ में योग और मैनर्स भी धारण करने। तुम्हें बहुत अच्छा मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना, प्यार से समझाना चाहिए। पवित्रता पर भी कितना हंगामा हो जाता है, वह भी ड्रामा अनुसार होता है। यह बना बनाया ड्रामा है ना, ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो मिल जाएगा, नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करना किस में है? अपने आप को भी तैयार करने में और दूसरों को भी तैयार करने में मेहनत करनी है, तभी तो आपका बच्चा बनेगा। वो बच्चे को मेहनत करते हैं कि नहीं, पालना देते हैं ना। तो देवताओं मिसल दैवी गुण धारण करना है, लून पानी नहीं बन जाना। मतलब कोई थोड़ा सा कुछ बोला आप भी गुस्सा हो गए तो लून पानी हो गए ना। देखना चाहिए हम उल्टी चलन चलकर बाप की इज्जत तो नहीं गंवाते हैं, सदगुरु का निंदक ठौर ना पावे। अगर कोई हमारी चाल चलन को देखकर बोलता है देखो ऐसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारी होते हैं, तो तुरंत एहसास होता है ये क्या कर लिए हम। तो यह तो सत्य बाप है, सत्य टीचर है। आत्मा को अब स्मृति रहती है, बाबा ज्ञान का सागर सुख का सागर है, तो जरूर ज्ञान देकर गया हूँ ना, तब तो गायन होता है। इतनी आत्मा, इनकी आत्मा में भी कोई ज्ञान था
क्या ब्रह्मा बाबा की आत्मा में ज्ञान था क्या? नहीं। आत्मा क्या है, ड्रामा क्या है, कुछ भी नहीं जानते। जानना तो मनुष्यों को ही है ना। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, तो आत्माओं की पूजा करते हैं। उनकी पूजा अच्छी व दैवी शरीरों की पूजा अच्छी। किसकी पूजा? दैवी शरीरों की पूजा अच्छी कि उनकी पूजा अच्छी? किनकी पूजा अच्छी है? आत्माओं की पूजा अच्छी कि दैवी शरीरों की पूजा? किसकी? आत्माओं की पूजा ना। तो आत्मा का संस्कारों का पूजा हो रहा है। तो यह शरीर तो 5 तत्वों का था, विलीन हो गया। इसीलिए एक शिव बाबा की पूजा ही अव्यभिचारी पूजा है। अभी उस एक से ही सुनना है। इसीलिए कहा जाता है हियर नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। मतलब पांचों को ही कंट्रोल में कर लेना है। ग्लानि की कोई बात ना सुनो, मुझ एक से ही सुनो, यह अव्यभिचारी ज्ञान है। मुख्य बात है जब देह अभिमान टूटेगा तब तुम शीतल बन जाओगे। बाप की याद में रहोगे तो मुख से भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलोगे, कुदृष्टि नहीं जाएगी, देखते हुए भी जैसे देखोगे नहीं। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। बाप ने आकर त्रिनेत्री बना दिया, त्रिकालदर्शी बना दिया। अब तुमको तीनों कालों और तीनों लोकों का भी ज्ञान मिल गया है, तो त्रिलोकी नाथ भी बन गए हैं। तो हमें उस स्थिति में स्थित रहकर हम जान रहे कि अभी अगर कोई गाली दे रहा है तो जरूर हम पिछले जन्म में देकर आए हैं। अभी वो गाली देकर चुगतू कर रहा है, तो हम जब जान गए हैं तो हम फिर उल्टा जवाब देंगे क्या? चुगतू कर लो। लेकिन हमारी स्थिति न्यारी प्यारी, हम अटके रहेंगे मोह जाल में तो फिर नहीं टूटेगा। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि योग में नहीं रहेंगे ना, थोड़ा सा कोई आपका ग्लानि किया तो आपका गुस्सा माथे पे चढ़ जाता है। तो क्या है, ग्लानि जब तक आप सहन नहीं की तो स्तुति के पात्र नहीं बनेंगे। तो अच्छे मैनर्स धारण करने, बहुत मीठा बनना, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालना। ऐसे आप बहुत मीठा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कोई उंगली कर दिया ना, फिर देखिए आपका झगड़ा कैसे चालू हो जाता है। ये नहीं करना है हम लोगों को। अंतर्मुखी बन, एकांत में बैठ, अपने आप से रूह रिहान करनी है, पावन बनने की युक्तियां निकालनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान है वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वाइसलेस भवा। बाबा कहता ना कि वायरलेस मतलब कोई तार है क्या बाबा से जोड़ने का? वायरलेस है तो जुड़ तो रहे, लेकिन वायरलेस कोई तार और नहीं है। तो ऐसी स्थिति बना ले जो अंतिम समय में कुछ नहीं भी मिले तो भी मेरा कनेक्शन जुड़ा रहे बाबा के साथ। तो विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए, निर्विकारी बुद्धि, कोई विकार गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज़ पहुंचाते हैं ना, आज मोबाइल वायरलेस ही तो है ना, वो यहाँ से फ़ोन कीजिए, मोबाइल में नंबर घुमाइए, विदेश तक पहुंच जाता है। तो यहाँ वॉइसलेस की वायरलेस है। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज़ आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले हैं, वॉइसलेस हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश में भी विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ देंगे। ऐसी स्थिति पावरफुल बन जाएगी। स्लोगन है योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, ये सही, यही अलबेलापन है। योग को किनारा कर केवल आप कर्म कर रहे हैं, ठीक है, ज्ञान भी दे रहे हैं, लेकिन योग को किनारा करके कर रहे हैं तो ये अलबेलापन है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आज से तीसरा अव्यक्त इशारा आ गया, सोमान आ गया। रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। प्यूरिटी पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात एक व्रता बनना, एक बाबा दूसरा ना कोई। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए एक व्रता का पाठ पक्का कर लो। मेरा कौन है पति? शिव बाबा तो बोलते हैं, फिर पति को, मेरे पति को बचा लो बाबा। फिर बच्चा कौन है? बाबा। तो फिर बोलते मेरा बच्चा को बचा लो, मेरा तुरंत आ जाता है, हम तो इतना धन तन मन धन दे दिए बाबा, लेकिन मेरा बच्चा को ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहाँ लगाव था? बाबा तुरंत परख लेता है, हंसता है बाबा देखो धोखा देते हैं बच्चे।
तो एक बाबा दूसरा न कोई, एक व्रता का पाठ पक्का कर लो। वृत्ति में शुभ भावना शुभ कामना हो, दृष्टि द्वारा हर एक को आत्मिक रूप में व फरिश्ते रूप में देखो, कर्म द्वारा हर आत्मा को सुख दो और सुख लो। कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट कर दे, तो भी आप सहनशील देवी और सहनशील देव बन जाओ। बाबा बार बार ये बात देता है, और लोग बोलते ना जवाब देना तो जरूरी है ना, और फिर 10 साल पुरानी बातों को फिर आज बोलते हैं ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो आप बिंदी कहाँ लगाएं, आप भूले कहाँ। तो हमें बिंदी लगा देने का मतलब उसके प्रति कोई नेगेटिव ऊर्जा ना जाए। बोलते हैं हम कोई नेगेटिव नहीं चलाते, सबके साथ मेरा रिश्ता अच्छा है, लेकिन अंदर में गंदगी लेकर चलते हैं, तो वो गंदगी आपके बोल में, आपके वाइब्रेशन में कैच करेगा लोग। इसीलिए पहले अपने आप को सुधारें, तब हम दूसरों को समझाएं। ओम शांति।